सिद्धे ध्रुवमचल मनोमवं गतिं पाते गोच्छामि समय पाहुडु निर्णो सुध केवली फणिदम। महाग्रंथ समय सार, और उसमें आचार्य कुंद कुंद हमें अत्यंत संक्षेप में नवतत्व समझा रहे हैं। आप कहोगे कि संक्षेप में कहाँ, ये तो बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, संक्षेप तो लग नहीं रहा, हमें तो बहुत विस्तार लगता है ना। बात भी ठीक है तो विस्तार, लेकिन उस विस्तार में मूलभूत बात जो है उसी का ही विस्तार है वो। अब जैसे मान लीजिए बंध की बात करें, तो यदि बंध होता है तो आश्रव के क्या क्या मिथ्यात्व वृत्ति कसाय और वो सब बंध के, फिर आश्रव संवर के, फिर निर्जरा के, सबके भेद प्रभेदों में कहीं पर भी बिल्कुल भी नहीं उलझे। पूरा निर्जराधिकार हुआ, कोई भेद प्रभेद नहीं, कोई संवर के भेद बताए हों कि साहब ये गुप्ती समिति धर्म, कुछ नहीं, सीधे सीधे अत्यंत संक्षेप में बात चल रही है, लेकिन उसी संक्षेप को ही वो विस्तार से बताते हैं। समय सार विस्तार रुचि वालों के लिए है, और संक्षिप्त रुचि वालों के लिए पंचास्तिका है, मध्यम रुचि वालों के लिए प्रवचन सार है। इस तरह से आचार्य कुंद कुंद की विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न स्टाइल है। ये बंध अधिकार जो शुरू हुआ है, इसमें ये बताया जाएगा कि बंध का असली कारण क्या है। देखो, हम ये समझते हैं कि कोई जीव हिंसा हो जाए, जीव हिंसा होती ना, तो उससे बंद होता होगा, है बात सुनने पर तो लगती है बंद बंद होता होगा हिंसा से, भाई हिंसा करोगे तो बंद होगा, खूब कहते हैं, हम आपस में उपदेश में भी कहते हैं। और ये कार्मण वर्गणा है, इससे जीव बंध जाता है, तो ये कार्मण वर्गणा बंध का कारण हो सकती है, जीव हिंसा बंध का कारण हो सकता है। ये जो अपनी इंद्रियां हैं, मन वचन काय की चेष्टाएं हैं, ये सब बंध का कारण होती होंगी वास्तव में। लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च होती है, उसमें एक एक फैक्टर को चेक किया जाता है। जैसे वो एडिसन ने बल्ब बनाने के पहले एक एक फैक्टर को चेक किया, वो फैक्टर काम नहीं करता है, उसको नोट कर लिया, ये फैक्टर आप दोबारा रिपीट नहीं करना है, इस पर टाइम खराब नहीं करना है दोबारा से, फिर दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, ऐसे कर करके एक एक रिजेक्ट होते चले जाते हैं। ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद ने यहाँ इस बंध अधिकार के प्रारंभ में ही 5 फैक्टर निकाल के रखे। उन 5 फैक्टर में से एक एक पर एक्सपेरिमेंट करके तर्क और युक्ति से उसको सिद्ध करते हुए ये बताया कि इसमें से कौन सा बंध का कारण है और कौन सा नहीं। जी गजब की बात है। हम सारी दुनिया, सारा जगत और सारे चरणान योग के, मतलब गलत नहीं, लेकिन उपदेश की भाषा है। उपदेश की भाषा यही होती है, सावधानी से चलो, देख के चलो, जीव मत मारो, इससे बंद होता है। ये सब कथन स्थूल कथन है, उपदेश की भाषा है। एक्चुअल जीव हिंसा से भी बंद नहीं। गजब बात, जीव हिंसा से बंद नहीं तो किससे बंद है, ये बात यहाँ बताई जाएगी। देखो, इसका मंगलाचरण हमने पढ़ा, और मंगलाचरण में उसी ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया जिसे पिछले सभी अधिकारों में नमस्कार किया था। देखो, नमस्कार करने के लिए हमारे पास 5 परमेष्टि है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन उन सबको किसी को नमस्कार न करते हुए एक ज्ञान ज्योति को ही सर्वत्र नमस्कार किया जा रहा है। इससे ये बात समझ में आती है, समय सार निश्चय प्रधान ग्रंथ है, स्वाश्रितो निश्चया पराश्रितो व्यवहार। ज्ञान स्वयं का, मैं ज्ञान स्वभावी, मेरा ज्ञान ही मुझे उद्धार करेगा, मेरा जो है विवेक भी वही है, मेरे को संसार से पार कराने वाला भी वही है, इसलिए अपने ज्ञान स्वभाव को ही सर्वत्र नमस्कार कर। गजब बात। दुनिया दूसरों को नमस्कार करती है, समय सार स्वयं को नमस्कार करने की बात कहता है। ये समय सार जो है एकदम विचित्र और अलौकिक ग्रंथ है एक प्रकार से। देखो, इसमें क्या बताते हैं, जो मंगलाचरण हमने पढ़ा था, उस मंगलाचरण में बताया था कि ये सारा जगत रंगमंच खाली हो गया, क्योंकि निर्जरा निकल गया था और उसमें बंद ने प्रवेश कर लिया था। और बंद जो है एकदम है, क्या बोलते हैं महागर्व में, अभिमान में, जैसे होता है घमंड में चकनाचूर, वो बोला कि मैंने सारी दुनिया को नशे में ले आया हूं, इतना नशा करा दिया, सब अपना अपना स्वरूप भूल गए, सारी दुनिया को आकाश पाताल
तीनों लोक मेरे वश में है। तभी उस रंगमंच पर ज्ञान स्वभाव आकर के और कहता है कि तुमने तीनों लोकों को वश में किया। लेकिन अनाकुल भाव से सहज ही ज्ञान स्वभाव ने उस राग को भी वश में कर लिया। ऐसा जो है मंगलाचरण था। उसी मंगलाचरण का पंडित बनारसी दास जी जो अनुवाद करते हैं वो है, मोह मद पाई जिनी संसारी विकल कीने, याही ते अजान बाहु बिरद विहतु है। ऐसो बंध वीर विकराल महाजाल सम, ज्ञान मंद करे चंद राहु ज्यों कहतु है। ताको बल भंजीवे को घट में प्रगट भयो, उद्धत उदार जाको उदी में महतु है। सो है समित सूर आनंद अकुर अंकुर ताही, निरख बनारसी नमो नमो कहत है। मोह मद पाई भाव वही है जो समझा चुके हैं, इसलिए इस पे अधिक समय खराब तो नहीं कह सकते। तत्व ज्ञान तो जितने चर्चा करे उतना अच्छा है। कहने का मतलब यह है कि उसको पुनरावृत्ति से बचते हुए संक्षेप में इतना ही है कि वो वीर है। कौन? राग, जिसने तीनों लोक को वश में किया। लेकिन ज्ञान उससे भी और बड़ा वीर है, वो महावीर है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। वो धीरोदात्त नायक है ज्ञान। उस ज्ञान को ही यहाँ पर नमस्कार करते हैं, क्योंकि उस ज्ञान के उदय होने पर सम्यक्त हो जाता है और आनंद का अंकुर फूट पड़ता है। देखो, यदि कोई कहे कि मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है, ऐसे कहने वाले भी हैं इस पंचम काल में, तो आत्मा का अनुभव हुआ है तो आनंद आया कि नहीं आया कि वो तो मालूम नहीं चला। तो ऐसे आत्मानुभव का क्या करना जिसमें आनंद ही नहीं मिला। मान लो कोरोना होके चला जाए और हमें एहसास भी ना हो, तो फिर ऐसे कोरोना का होना नहीं होना क्या मतलब रखता है। ऐसे ही यदि आत्मा का अनुभव हुआ है और आनंद नहीं आया, तो ऐसे आत्मानुभव की क्या। आत्मानुभव तो वो होता है जिसमें आनंद भी आए, तब सच्चा आत्मानुभव माना जाएगा वो। तो ऐसा जो है यहाँ पर उस ज्ञान स्वभाव को, उस सम्यक्त स्वभाव को पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। ये मंगलाचरण हुआ। अब इसके आगे की जो गाथाएं हैं, 5 गाथाएं इकट्ठी एक साथ आई हैं। एक सेकेंड, वो गाथाएं शो करता हूँ, देखो। हाँ, ये 5 गाथाएं इकट्ठी हैं। नहीं हुआ क्या? तो क्यों नहीं हो रहा? जैठाम को जहनाम को विपुरी सो, नेह भत्ते दुरेणु बहुलम्मी, आणम मिठाई दूणय करे दिसत्थे हिंवायामम, छिंदन्ति भिंदन्ति यया तहा, छिंदन्ति भिंदन्ति यतः, तालीतल कयल वंश पिंडियो, सच्चित्ता चित्ताणं करेदि दौवाणमुवघातम्, उवघादं कौवन्तस्य तस्य नानावियेहिं कर्णेहिं, निश्चयतो चिन्तेज्यया किं पंचयगो दुरज बंधो, जो सोदुनेह भावो तम्मिणरेतेन तस्रय बंधो, निश्चयदो विर्णीयं नकाय चिट्टा हिंसे साहिं, एवं इच्छादिद्धि वर्तन्तो वौ विहासु चिट्ठासु, रागादि योगे कुर्वन्तो लिप्पदीरेण। 5 गाथाएं हैं, बड़ा लंबा हो गया, लेकिन एक एक शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ क्या कहते हैं कि जहनाम को भी पुरुषो, जिस प्रकार कोई पुरुष नेह भते, नेह मतलब तेल, नेह शब्द के 2 मीनिंग है। नेह मतलब राग भी होता है और नेह माने तेल भी होता है। संस्कृत में तो स्नेह माने तेल ही होता है, ऐसा। तो स्नेह यानी तेल, तेल लगा करके, नेह भते यानी तेल से एकदम पूरा सना हुआ, लिप्त है। रेणु बहुलम्मी ठाणम्मी, ये अगला शब्द भी साथ में ले लीजिए। रेणु बहुलम्मी यानी रेणु यानी धूल से, बहुलम्मी यानी भरा हुआ,
ध्यानम में यानी स्थान में, धूल से भरे हुए स्थान में, ठाई दून यानी रहकर, खड़े रहकर या वहां पर उपस्थित रह करके, करेद यानी करता है, सत्य ही विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से, व्यायाम अनेक प्रकार के व्यायाम करता है। ठीक है, कैसे व्यायाम करता है कि छिंदंती छेदता है, भिंदंती भेदता है, किनको कि ताली, ताल वृक्ष, ताल वृक्ष है, और ताल है, तमाल है, ताल वृक्ष है, तमाल वृक्ष है, कैली यानी केले के पेड़ हैं, वंश यानी बांस के पेड़ हैं, और उनके पिंडियों यानी अनेक समूह हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे पेड़, ताल के, तमाल के, कदली यानी केले के, वंश यानी बांस के, ये अनेक प्रकार के पेड़ पौधों को वो छेदता है, भेदता है, उन पर जो है अस्त्र शस्त्र चलाता है, अपनी व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, शरीर से कसरत करता है, पसीना बहाता है। लेकिन कौन? जिसने अपने शरीर पर तेल लगाया है, ऐसा आदमी। और सचित्ता चित्ताणम करेदि दव्वाणम उगादम, और सचित अचित द्रव्यों का, दव्वाणम यानी द्रव्यों का, उपघादम उपघात करेदि यानी करता है। जो वो पेड़ पौधे हैं उस जंगल में, वो जंगल में एक अखाड़ा बनाया, समझो जंगल में अखाड़ा बनाया है, खूब धूल मिट्टी उधर है, खूब सारे पेड़ पौधे उधर हैं, तो वो उस धूल मिट्टी वाले स्थान में जाकर के अपने शरीर में तेल की मालिश करके, और वहां पर वो जो है अनेक प्रकार की अस्त्र शस्त्रों से जो है व्यायाम कर रहा है ना, और उन अस्त्र शस्त्रों को चलाता है किन पर? पेड़ पौधों पर। तो उनमें से कोई तो सूखे पेड़ हैं, कोई गीले पेड़ हैं, तो गीले पेड़ हैं वो तो सचित हैं, और जो सूखे हैं वो अचित है। तो सचित अचित आदि अनेक द्रव्यों का वो उपघात करता है, खूब हिंसा भी करता है। ठीक है। उपघातम कुपंतस्स, और उपघात करते हुए के, तस् यानी उसके, उस उपघात करने वाले व्यक्ति के, नाना विहिम करने ही अनेक प्रकार के कर्णों से, कर्ण माने इंद्रियां, साधन, कर्ण का भी दो मीनिंग है, जैसे ने शब्द है ना उसके दो मीनिंग है, ऐसे ही कर्ण भी दो मीनिंग है। कर्ण माने होती है इंद्रियां, और कर्ण माने होता है साधन, ये दो मीनिंग है। लेकिन जब यहाँ उदाहरण की बात चल रही है, अभी दृष्टांत चल रहा है, अभी सिद्धांत नहीं आया, अभी दृष्टांत उदाहरण है, तो उदाहरण में ये कर्ण शब्द का मीनिंग लेना साधन। जब ये दूसरा सिद्धांत पे जाएंगे तो कर्ण माने इंद्रियां हो जाएगा। देखो ये भी गजब की बात है कुंद कुंद आचार्य की, कि उनको कितना जबरदस्त ज्ञान था कि वो एक ही शब्द ऐसा प्रयोग किया कि जब उदाहरण का प्रयोग करना है तब उसका अलग मीनिंग आ जाएगा, जब सिद्धांत पे जाएगी तो अलग मीनिंग आ जाएगा। तो करने में यानी साधन, अनेक साधनों से, नाना यही यानी अनेक प्रकार के, करने माने साधन, अनेक प्रकार के साधनों से वो उपघात करता हुआ। अब बताओ वो अकेला मतलब व्यायाम तो कर रहा है, लेकिन अकेला नहीं है, उसके हाथ में जाने क्या क्या है। जैसे आप ये समझो, अभी आज की भाषा में समझो, आज हम जिम जाते हैं तो वहां पर डंबल उठाते हैं। तो डंबल है ना, हाथ में कुछ तो है। तो इसी प्रकार से उसके भी हाथ में कुछ ना कुछ है, अस्त्र शस्त्र, जाने क्या क्या दुनिया भर के जो जो व्यायाम करने के उपकरण है, वो सारे उपकरणों से है निश्चय, उन सारे उपकरणों से वो खूब कुश्ती कर रहा है वहां पर एक प्रकार से। तो अब कह रहे हैं कि ये पूरा दृष्टांत आपके सामने एक पूरा चित्र प्रस्तुत कर दिया, और अब ये कह रहे हैं निश्चय दो यानी निश्चय नहीं से, यानी वास्तविक रूप से, चिंतित यानी विचार करो, किम पच्चय हो, पच्चय यानी कारण, किम यानी क्या, क्या पच्चय यानी कारण, रय बंधो यानी कर्म रज के बंध का कारण, कर्म बंध का जो वास्तविक कारण क्या है इसका जरा विचार करो। क्या कह रहे हैं आचार्य कुंकुल कि अब मैंने आपके सामने एक पूरा का पूरा दृष्टांत खड़ा कर दिया है, अब ये देखो कि उस आदमी के जो रजबंध हो रही है, धूल मिट्टी जो चिपक रही है, वो धूल मिट्टी चिपकने का कारण क्या उसका व्यायाम करना है, क्या वो मिट्टी वाली जगह पर गया इसलिए रजबंध हो रही है, या वो कदली ताल तमाल आदि वृक्षों का घात करता है इसलिए उसके हो रहा है, या बहुत सारे उपकरण उसके हाथ में है इसलिए हो रहा है, या उसके शरीर पर तेल लगा है इसलिए हो रहा है। ये कह रहे हैं। देखो 254 नंबर, ये क्या 239 239 नंबर की जो गाथा है उसकी दूसरी वाली लाइन फिर से देखो। निश्चय दो यानी निश्चय नहीं से, वास्तविक रूप से,
यानी सच्चे तरीके से चिंतित यानी विचार करो कि किम यानी क्या है, पच्च यानी कारण, रय बंधु यानी कर्म रजबंध का असली कारण क्या है, ये विचार करो। ठीक है, अब वो क्या, इसका ये तो हुआ प्रश्न, अब इसका उत्तर अगली गाथा में दे रहे हैं। जो सो दुनेह भावो, जो नेह भाव, नेह माने तेल की मालिश, वो जो तेल की मालिश है, तम में नरे यानी उस नर में यानी उस मनुष्य के लिए, तेण यानी वही कारण है जिससे कि रय बंध हो, उसके जो कर्म बंद हो रहा है। यहाँ कर्म तो जब उदाहरण सिद्धांत आएगा तब लेंगे मीनिंग। देखो कितने प्रयोग इस गाथा में किए हैं, 3 शब्द तो मेरे अभी अभी ख्याल में आ गए जिनके 2-2 मीनिंग है। रय शब्द, रय यानी रज, उदाहरण की जब बात आएगी तो रय माने रज, मिट्टी, मिट्टी के रजकण, लेकिन जब हम इसको सिद्धांत पे ले जाएंगे तो रज यानी कर्म रज, ऐसा लेना। ठीक है ना। तो देखो 3 शब्द आगे बड़े काम के हैं। तो वो जो उसके शरीर पर तेल की मालिश है, वही उसके रजबंध का असली कारण। ये छोटे बच्चे से पूछोगे तो वही बताएगा ही है। निश्चय दो विर्णेयम, निश्चय से जान लो, ये पक्की बात है कि उसके जो धूल मिट्टी लग रही है, उसका असली कारण उसके शरीर पर जो तेल लगा हुआ है वो है, न कि काय चेष्टा से, और बाकी की जितने भी काय चेष्टाएं हैं, उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, वो चाहे पेड़ पौधों का घात कर रहा है, चाहे जो कुछ भी कर रहा है, वो सब असली कारण नहीं है। असली कारण सिर्फ शरीर पर तेल लगा हुआ होना है। ये 240 गाथा हुई। अब 41वीं गाथा। एवं यानी इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, बहुविहासु चिट्ठासु वट्टंतो, बहुत प्रकार की, बहुवी यानी बहुत प्रकार की, चिट्ठा यानी चेष्टाओं में, वट्टंतो यानी रहते हुए भी है। मिथ्या दृष्टि जीव बहुत दुनियादारी के काम में, लेकिन फिर भी जो उसके रजबंद हो रहा है, कर्म बंद हो रहा है, रागादि हो गई, उसके उपयोग में जो रागादि है, कुवंत यानी वही करता है, रयेण लिप्पति, कर्म रज से उसको लिप्त वही करता है। कौन? रागादि, जो उसके रागादि है उपयोग में, उसी के कारण उसके कर्म बंद होता है, ना कि अन्य कार्य चेष्टा जो कुछ भी संसारी जीव करता है जगत। देखो बहुत छुपा हुआ, बहुत गहन मीनिंग इसमें छुपा हुआ है। एक बार पढ़ने पर शायद कम समझ आता है, 2 बार 3 बार इसको पढ़ना आप, एकदम सरल गाथाएं हैं। अभी तक के पिछले अधिकारों में हो सकता है आपको कठिनाई लगी होगी, लेकिन ये जो बंद अधिकार है, इसकी शुरुआत ही एकदम सरलतम तरीके से हुई है। मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा सरल अधिकार को यदि कोई है तो वो बंद अधिकार एकदम सबसे सरल है। इसमें बहुत कठिनाई नहीं है, सरल है। लेकिन इसमें बहुत छुपे हुए गूढ़ अर्थ हैं। गजब की बात, सरल है लेकिन बहुत गूढ़ मीनिंग है। देखो क्या कह रहे हैं, एक बार हिंदी भाव पद्यानुवाद पढ़ते हैं। यो तेल मर्दन कर पुरुष रेणु बहुल स्थान में, व्यायाम करता शस्त्र से बहुविध बहुत उत्साह से, तरुताड़ कदली बांस आदिक वनस्पति छेदन करे, सचित और अचित द्रव्यों का बहुत भेदन करे, बहुविध बहुत उपकरण से उपघात करते पुरुष को, परमार्थ से चिंतन करो रजबंध किस कारण हुआ, चिकनाई ही रजबंध का कारण कहा जिन राज ने, पर काय चेष्टा बिक नहीं यह जान लो परमार्थ से, बहुभांति चेष्टारत तथा रागादि को करते हुए, सब कर्म रज से लीत होते हैं जगत में अज्ञजन। मूल गाथाएं और उनका जो है शब्दार्थ हमने देखा, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ा, लेकिन इतने मात्र से बहुत कम स्पष्ट हुआ होगा इसमें। आप यूं समझो कि कैसा एक रूपक, रूपक माने चित्रण, बिंब हमारी आंखों के सामने खड़ा कर दिया। कैसा बिंब खड़ा कर दिया कि एक जंगल है, उस जंगल में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं,
ताड़ के, तमाल के, केले के, बांस के और न जाने कितने कितने पेड़ पौधे हैं। और उस जंगल के बीचों बीच कहीं पर उसने मिट्टी मिट्टी से थोड़ा साफ करके और एक अखाड़ा जैसा बना लिया खुद पहलवान ने। पहलवान होते ना, ये देखो चित्र में दिखाया। ये चित्र कहाँ से मिला? ये गुरु कहान म्यूजियम, गुरु कहान आर्ट म्यूजियम है इंटरनेट पर, वहां से ये चित्र मिला। इस चित्र में सब दिखाया है। दो जगह पर चित्र एक जैसा दिखता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो एक चित्र में तो पुरुष ने तेल से मालिश की हुई है, दूसरे चित्र में पुरुष ने तेल से मालिश नहीं की हुई है। देखो ये एक स्थिति है कि जो पहलवान लोग होते हैं अपने शरीर पर जो है पहले तो खूब मालिश करते हैं, फिर धूल भरे वो अखाड़े पर जाते हैं और वहां पर अनेक प्रकार के मुदगर और न जाने क्या क्या अस्त्र शस्त्र लेकर के अपने शरीर की खूब कसरत करते हैं, पसीना बहाते हैं। तो ऐसी मिट्टी से भरे हुए स्थान पर वो गया, उसने अस्त्र शस्त्र चलाए, उन अस्त्र शस्त्रों से पेड़ पौधों का घात किया है। कितने सारे कारण हो सकते हैं। पेड़ पौधों के घात करने से क्या उसको मिट्टी लगी? यदि लगती तो जिसने तेल की मालिश नहीं की है, देखो दो चित्र हैं अपने पास, तो दूसरा चित्र देखना, उसने भी पेड़ पौधों का घात किया लेकिन फिर भी उसके मिट्टी नहीं लगी। अस्त्र शस्त्र चलाने से भी मिट्टी लगती, तो जिसने तेल की मालिश नहीं की उसने भी अस्त्र शस्त्र चलाए, उसके भी नहीं। समझ में आया? एक एक कारण लगा लेना आप। जितनी भी चेष्टाएं की वो सभी चेष्टाएं यूं की यूं उस दूसरे आदमी ने भी की जिसने तेल की मालिश नहीं की, लेकिन उसके बिल्कुल भी रजबंद नहीं हुआ था। रजबंद सिर्फ पहले आदमी के ही हुआ था क्योंकि उसने तेल की मालिश की थी। एकदम छोटा बच्चा वो भी आसानी से बता सकता है कि जो उसके मिट्टी लगी है वो तेल के कारण लगी है, ना कि अन्य क्रियाओं के कारण। इसी प्रकार है, इसी प्रकार सभी जीव, संसारी जीव जितने भी हैं, उन सभी संसारी जीवों को जितने भी कर्म रज बनते हैं, कार्मण वर्गणाएं बनती है, उनका एकमात्र कारण क्या है? रागादि है। कोई यूं भी कह सकता है एक कारण जो और थोड़ा सा प्रबल है, थोड़ा सा वो ये कोई कह सकता है छोटा बच्चा कि वो धूल भरे स्थान पर क्यों गया? धूल भरे स्थान पर गया इसलिए उसके धूल चिपक गई है। यदि मान लो वो एकदम ऐसे फर्श पे जाके फिर कुछ करता तो शायद धूल नहीं लगती, फिर तेल लगाता तो भी क्या दिक्कत थी, ऐसा कोई कह सकता है। लेकिन वास्तव में वो धूल भरा स्थान भी बंध का कारण नहीं है, वो तेल है असली बंध का कारण। और इस बात को केवल इतना ही कहकर नहीं छोड़ रहे हैं, इसमें एक एक को बिल्कुल तर्क और युक्ति से सिद्ध करके बताएंगे, लॉजिक से। देखो क्या सिद्ध करके बताएंगे, पहले एक एक को समझो आप। इस पूरी गाथा में, पूरे दृष्टांत में 4 बातें हैं और एक 5वीं बात भी है। 5 कारण हैं, उन 5 कारणों में से 4 कारण एकदम रिजेक्ट हो जाते हैं। कौन कौन से 4 कारण रिजेक्ट हो जाते हैं? कि पहला कारण लेते हैं कि वो धूल भरे अखाड़े में गया था इसलिए उसके कर्म बंध गए, मतलब मिट्टी बन गई, मिट्टी लग गई। ठीक है, ये पहला कारण। तो अब आचार्य कुंतुन कहते हैं कि चलो वो मिट्टी से भरे अखाड़े में गया, ये यदि कारण आप मान रहे हो तो ये जो पूरा 3 लोक है ये भी कार्मण वर्गणाओं से भरा है। याद रखना, ये पूरा 3 लोक ये समझो अखाड़ा है। ये जितना भी उदाहरण दृष्टांत है ना, इसका पूरा का पूरा लॉजिकल इधर सिद्धांत पर भी है। देखो फिर से बताता, वो पुरुष तो गया था अखाड़े में और हम सब रहते हैं इस लोक में। ये लोक रूपी जो अखाड़ा है वो अखाड़ा तो मिट्टी से भरा था, और ये 3 लोक का जो अखाड़ा है ये कार्माण वर्गणाओं से ही भरा पड़ा है। ठीक है, और यदि वो अखाड़े में मिट्टी होने के कारण मिट्टी लगी है तो इस 3 लोक में रहने वाले जो सिद्ध भगवान हैं उनको क्यों नहीं कर्म रज बंध होता? समझ में आया? पहला लॉजिक, ये पहला लॉजिक है। 5 लॉजिक है अपने पास, जिनमें से 4 रिजेक्ट होने वाले हैं। अभी फिर से देख लीजिए, है अखाड़ा है, ऐसे ये 3 लोक है, उस 3 लोक में कितने सिद्ध भगवान 3 लोक के शिखर पर बैठे हैं, और जहां बैठे हैं उस जगह पर भी उन्हीं आकाश प्रदेशों पर भी कितनी कितनी कार्मण वर्गणाएं रहती है।
लेकिन फिर भी वे कर्मण वगैरह सिद्ध भगवान को नहीं चिपकती ना। तो इसका मतलब है कि वो जो अखाड़ा मिट्टी से बना हुआ जो अखाड़ा था वो भी कर्म रजबंध का कारण, रजबंध का कारण नहीं है। एक केस खत्म हुआ। फिर दूसरा क्या कारण है? दूसरा वो जो है, इसमें क्या लिखा वही लेते हैं ना, अपने मन से आगे पीछे हो जाएंगे, मेरे को याद तो पूरे ही है लेकिन सीरियल से लिया जाए। दूसरा है कि वो अस्त्र शस्त्रों से व्यायाम करता। ठीक है, अस्त्र शस्त्रों से व्यायाम करने से ही यदि मान लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं उसके, मान लो वो तेल लगा के भी चला जाए लेकिन अस्त्र शस्त्र से व्यायाम न करे, खड़ा रहे चुपचाप, तब तो मिट्टी नहीं लगेगी, ऐसा कोई तर्क करे तो कह रहे कि यदि वो व्यायाम करता है शरीर वचन और मन की क्रियाएं करता है और उससे यदि बंद मानेंगे आप तो भी गलती हो जाएगी। क्या गलती हो जाएगी? क्योंकि जो यथाख्यात संयमी है, यथाख्यात संयमी माने 10वें गुण स्थान के ऊपर वाले, 11वें गुण स्थान वाले, 12वें गुण स्थान वाले, अब उनके भी जो है शारीरिक क्रिया तो है ना, लेकिन फिर भी उनके कर्म बंद होता ही नहीं है, उनके भी कर्म बंद नहीं होता। शरीर की चेष्टाएं है, काय की चेष्टाओं से बंद यदि मानेंगे तो फिर यथाख्यात संयमियों का क्या होगा? उनके भी फिर बंद मानना पड़ेगा, लेकिन उनके बंद नहीं होते। लो जी, ये दूसरा पॉइंट खारिज हो गया कि जो कितनी जो है व्यायाम करने पर भी जो है, हाथ पैर चलाने पर भी कर्म बंद नहीं होते। फिर तीसरा दृष्टांत क्या? तीसरी बात कहते हैं कि अनेक प्रकार के उपकरण है उसके हाथ में, अनेक प्रकार के साधन है, मुदगर है, तलवार है, भाला है, उनसे एक्सरसाइज कर रहा है। आजकल डंबल होते हैं ना ऐसे ऐसे, जाने क्या क्या है, लेकिन उन उपकरणों की वजह से भी उसके जो है क्या है, उन उपकरणों की वजह से भी उसके अब आगे आवाज मेरी बराबर आ रही है? नेट का कोई प्रॉब्लम हो गया था। हाँ अभी, हाँ अभी बराबर आ रही होगी। हाँ सर, अभी बराबर है। ठीक है, हाँ बीच में अब आपका इमेज ही नहीं है हो सर। गया था, कोई बात, वापस करूँ थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा फिर से संक्षेप में बताता हूँ। देखो, कर्म वो अखाड़े में जाकर के वो जितने भी चेष्टाएं करते हैं उसके चार कारण, पहले तो चारों कारण एक साथ सुन लो आप, फिर इजी पड़ेगा। पहला कारण है कि वो अखाड़े में गया था, वहां मिट्टी थी इसलिए उसको मिट्टी लग गई, एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसने शरीर की बहुत जो है हाथ पैर मारे, है ना, शरीर की, वचन की, मन की, क्या जो भी बोलते हैं, योगों के कारण, शरीर की चेष्टाएं, उसके कारण उसके जो है मिट्टी लग गई, ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण कि उसके हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, उसके कारण उसके मिट्टी लग गई, ये तीसरा कारण हो सकता है। चौथा कारण ये हो सकता है अस्त्रों से उसने अपनी एक्सरसाइज के समय जीव हिंसाई कर डाली, तो क्या वो एक कारण हो सकता है? चार कारण है अपने पास। फिर से बोलूं,
पहला कारण वो अखाड़े में गया था जहाँ मिट्टी थी, इसलिए उस मिट्टी लग गई। दूसरा कारण उसने जो है अनेक प्रकार मारे वहां पर, खूब व्यायाम किया, इसलिए मिट्टी लग गई। तीसरा कारण अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाए, इसलिए मिट्टी लग गई। चौथा कारण उसने अनेक प्रकार के पेड़ पौधों का घात किया, इसलिए मिट्टी लग गई। लेकिन ये चारों कारण गलत, चारों लॉजिक गलत। कह रहे कि इनके कारण मिट्टी नहीं लगी क्योंकि एक दूसरा आदमी था, वो भी वहां गया था, उसने भी एक्सरसाइज की थी, वो हाथ पैर मारे थे, उसने लगाया। ऐसा तो अपना लेकिन और आधा जो है तर्क से वो सिद्ध करेंगे। सबसे पहला कारण लेते हैं इनमें से। जो सबसे पहला कारण है वो है कि वो अखाड़े में गया था जहां मिट्टी थी। यदि यही पहला लॉजिक हम ठीक मानते हैं तो क्या परेशानी आएगी? परेशानी ये आएगी कि ये पूरा 3 लोक का जो अखाड़ा है ये भी मिट्टी से भरा है। कौन सी मिट्टी से? कारमान वर्गना की मिट्टी से भरा है। कारमान वर्गना की मिट्टी से भरा है, इसलिए हम सबको रजबंद होना चाहिए जो जो 3 लोक में रहते हैं। 3 लोक में अनंत सिद्ध परमात्मा भी रहते हैं, लेकिन उनको कर्मबंध नहीं होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि कारमान वर्गना के कारण जीव बंधता नहीं है ना। कारमान वर्गना से नहीं बंधता है, कारमान वर्गना है हमारे लोक में इसलिए हम बंध गए, ऐसी बात नहीं। दूसरा कारण, ये पहला पॉइंट हुआ। फिर दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि वो पुरुष हाथ पैर चलाता है, खूब व्यायाम करता है, इसलिए उसके मिट्टी लग गई है ना। तो ऐसे ही ये जगत में जीव कितनी भी चेष्टाएं करता है, कितने काम धंधे में उलझता है, इसलिए इसके कर्म बनते हैं क्या? कि नहीं। यदि ऐसा मानेंगे तो यथाख्यात संयमी यानी 10वें गुण स्थान के ऊपर वाले, उनके तो कर्म नहीं बनते ना। वो उनके शरीर से जो भी क्रियाएं होती है उससे भी कर्म नहीं बनते। मन की क्रिया तो हो सकती है, ध्यान लीन में रहे तो भी क्या मन की क्रिया हो सकती है, तो भी उनके कर्म नहीं बनते हैं। ठीक है। तीसरा कारण कि जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, उसके कारण उसके कर्म बंधे हैं कि नहीं। करण माने शस्त्र, अस्त्र शस्त्र साधन, लेकिन यहाँ सिद्धांत की बात है, इसलिए करण का मीनिंग हुआ इंद्रिय। इंद्रियां भी तो हमारे साधन है। ज्ञान के साधन क्या है? इंद्रियां। हम किससे जानते हैं? इंद्रियों से। इंद्रियां हमारी उपकरण है, तो करण माने इंद्रियां। तो हमारे इंद्रियों के कारण हम बंधते हैं। हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, इसलिए बंद होता है कि नहीं। यदि ये कारण को सही मानोगे तो केवल ज्ञानी के भी तो इंद्रियां हैं अभी 13वें गुण स्थान में। कौन सी इंद्रियां खत्म थोड़ी हो गई, तो फिर उनके बंद मानना पड़ेगा। लेकिन केवल ज्ञानियों के भी बंद नहीं होता, इसलिए विविध प्रकार के उपकरणों से भी बंद नहीं होता। वो जो कितने सारे अस्त्र शस्त्र उसने चलाए, इसलिए ऐसा नहीं मान सकते। ये तीसरा समझिए। संक्षेप में बता रहा हूँ, 3 कारण हुए। ठीक है। इसके बाद चौथा यह है कि विविध प्रकार के सचित पेड़ पौधों का घात किया है। पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधों को काट डाला है, कितना हिंसा हो गई है। उस हिंसा के कारण बंद हुआ क्या? कि नहीं। यदि हिंसा से बंद मानोगे तो जो मुनि ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं, सावधानी से 4 हाथ आगे की जमीन देख करके चलते हैं, फिर भी बहुत छोटे छोटे जीव जो हमारी आंखों से दिखते ही नहीं है। भाई मनुष्य की भी तो कैपेसिटी है हमारी आंखों की, छोटे छोटे जीव होते हैं, हमको नहीं दिखते, देखने के बाद भी नहीं दिखते, तो भी मरते हैं ना वो। लेकिन मरने के बाद भी उन्हें उनकी हिंसा नहीं लगती है, पाप नहीं लगता, क्योंकि उसमें उनकी सावधानी पूरी है, सावधानी से चल रहे हैं। वो जो जीव मरे हैं वो उन्होंने नहीं मारे, वो जीव अपनी आयु से स्वयं मरे, इसलिए जीव हिंसा से भी बंद नहीं। यदि जीव हिंसा से बंद हुए
तो ये मानना पड़ेगा एक द्रव्य दूसरे द्रव का करता है। इधर जीव अपनी आयु से मरा और बंध हमें हो गया, तो एक द्रव ने दूसरे द्रव का कुछ कर दिया, लेकिन वास्तव में जीव इंसान समझ में आई बात? तो उपदेश की भाषा अलग है, सिद्धांत की भाषा अलग है, बहुत सावधानी और बहुत सूक्ष्मता की बात, अत्यंत सूक्ष्मता है, कुछ ज्यादा ही सूक्ष्मता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इतनी सूक्ष्म बात को भी इतने सरल तरीके से प्रस्तुत कर देना कोई आसान काम है। इतने सुंदर दृष्टांत से एकदम उसको व्यवस्थित लॉजिकली समझा दिया, ये कोई कम बात है, गजब की बात है ये, है ना। तो इस प्रकार से देखो, इसमें सब लिखा है, बहुत व्यवस्थित लिखा है, एकदम सरल है। अभी तक का अधिकारों में हो सकता है आपको कुछ कठिन शब्द दिखे होंगे, इस अधिकार में इतने ज्यादा कठिन शब्द नहीं है, बहुत कम है। तो आप इसको एक बार पढ़ेंगे ना तो एकदम आनंद आ जाएगा आपको। शुरू की 20 गाथाएं आप पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं तो 20-25 गाथाएं पढ़ लीजिए, उसमें एकदम आनंद आ जाएगा कि देखो, कोई भी किसी को एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण हो ही नहीं सकता। जैसे पिछले अधिकार में कहा था कि 5 इंद्रिय के विषय भोगने पर भी बंद नहीं है। यदि ऐसा मानेंगे कि 5 इंद्रिय के भोग से बंद है, तो 5 इंद्रिया अलग परद्रव हैं, उनके भोग भी वो परद्रव हैं, तो वो परद्रव के कारण स्वद्रव में कुछ डिफेक्ट हुआ, तो फिर वो एक द्रव ने दूसरे द्रव का कुछ कर दिया। लेकिन देखो, जैन दर्शन का मूल अकर्तावाद सिद्धांत भी प्रभावित ना हो और वस्तु तत्व भी एकदम साफ साफ समझ में आ जाए, इस बात का कितना गहराई से और कितना व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर रखा है चिंतन। समझ में आई कि नहीं आई बात? देखो, थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप इसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझिए। एक टेबल है, शायद इससे बात समझ में आ जाए। देखो कहाँ गई टेबल, ये टेबल है जिसमें चारों कारण हमने लिख दिए। चारों कारण क्या है कि यदि यह बंध का कारण, अपन ने धूल भरा अखाड़ा बंध का कारण हो तो क्या हो, योग मतलब उसकी शरीर चेष्टाएं करी थी उसने तो क्या होगा, करण होगा तो क्या होगा, उपघात होगा तो क्या होगा, तो इन्हें भी बंद मानना पड़ेगा। यदि धूल भरे अखाड़े से ही मिट्टी लगती हो तो सिद्ध भगवानों को भी कर्म बंधने लगेंगे, क्योंकि वो भी इस कार्माण वर्पणा से भरे लोक में रहते हैं। गजब बात है, गजब बात है। ये लोक है, ये एक अखाड़ा है समझो, और इस अखाड़े में मिट्टी कौन सी, कर्म रज की, कर्म रज की मिट्टी है, लेकिन इसमें सिद्ध रहते हैं तो भी। टेबल नहीं आया है, पिक्चर ही आया है। अरे टेबल नहीं दिख रहा आपको? नहीं आया है। अभी दिखेगा? नहीं दिखा? एक बार फिर से शो करता हूँ, शायद अब की बार दिखेगा। दिखा? अब आया, हाँ अब आया। हाँ, तो धूल भरा अखाड़ा यदि मान लो मिट्टी लगने का कारण है, तो लोक बंद का कारण मानना पड़ेगा, बंद होने लगे। समझ में आई बात? लॉजिक है, जोरदार लॉजिक है। दूसरा है कि योग, शरीर चेष्टाएं, शरीर का व्यायाम, हाथ पैर चलाना, यदि इससे बंद होने लग जाए तो मन वचन की क्रिया वाले यथाख्यात संयमी जीव, उनको भी बंद मानना पड़ेगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि मन वचन काय की चेष्टा से भी बंद नहीं होता। है, कसरत की, खूब व्यायाम किया, वो भी रजबंध का असली कारण नहीं है। तीसरा, करण माने साधन, उसने साधन लिए थे ना अपने हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, यदि उनसे बंद हो तो हमारे शरीर में जो इंद्रियां, वो भी हमारे साधन है, ज्ञान के भोग के सब, तो वे इंद्रियां भोग, इंद्रियां और जितने भी साधन या उपभोग, वो सब, हाँ भोग शब्द मैंने लिखा है लेकिन केवली पर लागू नहीं करना है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि पिछले निर्जराधिकार में वो कर्म भोग आए थे ना, 5 इंद्रिय के विषय भोग, उनकी वजह से भी जीव नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंद्रिया लीजिए, पूरी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का कुछ थोड़ा बहुत कार्य होता है तो भी कर्म नहीं बनते हैं, क्योंकि केवली इंद्रियों से रहित थोड़ी ना होगी। नहीं होता, इंद्रियों से भी बंद नहीं होता,
और वचन की क्रिया से भी बंध नहीं होता, कारण वर्ग न होने के कारण भी बंध नहीं होता, हिंसा से भी बंध नहीं। क्या कह रहे हो, हिंसा करने से बंध नहीं होता? कि हाँ, इतने बहुत छोटे छोटे जीव हैं, एरिया समिति से चलकर देख देख कर चलने के बाद जीव वो मर जाते हैं, तो भी जीव हिंसा का फल मुनिराज को नहीं लगता। देखो गजब बात, जीव हिंसा का फल मुनिराज को नहीं लगता है। इससे सिद्ध हुआ कि हिंसा से भी बंद नहीं है। आप कहोगे कि ये थोड़ा लास्ट वाला पॉइंट कम समझ में आया। आप बोलो ये कोई बात नहीं है, हिंसा करो और फिर भी बंद नहीं है, ये तो थोड़ी सी अजीब बात हो गई कि नहीं। आप देखना दूसरे ग्रंथों में भी देखना, एक छोटा सा स्टार लगा हुआ है, जरा उसको ध्यान से देखना। तत्वार सूत्र में भी लिखा है प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्राणों से हिंसा, उपघात से हिंसा तो है, लेकिन स्टार कौन सा? प्रमत्त योगात्, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। प्रमाद के योग से, प्रमाद यानी राग होगा, असावधानी होगी, है ना, द्वेष होगा, राग होगा, कुछ ना कुछ होगा, तब जीव हिंसा होगी तो बंद होगा। समझ में? यानी मूल कारण है राग, न कि हिंसा। हिंसा इतना बड़ा कारण नहीं है जितना बड़ा कारण राग है। तो राग से बंद होता है, हिंसा से बंद नहीं होता है। ये बड़ी जबरदस्त बात बता रहे, क्या गजब बात बता रहे हैं। मैं समझता हूँ काफी कुछ स्पष्ट हुआ होगा, है कितना हुआ कितना नहीं हुआ कह नहीं सकते, लेकिन आगे और अगली 5 गाथाएं इसी से संबंधित आएगी, तब और क्लियर हो जाएगा। और बीच में 1-2 कलश भी आएंगे, तब और क्लियर हो जाएगा, है ना। ये जोरदार बात है, समझने योग्य बात है कि हमें बंद होता है तो किस कारण से होता है? हम 5 इंद्रिय के भोग भोगते हैं इसलिए होता है? नहीं, उन विषयों में राग है इसलिए होता है। देखो ये बात, यानी मूलभूत है राग। राग है तो राग ना हो तो बंद नहीं। देखो इसके ये हालांकि मूल 5 गाथाएं आज पढ़ी हमने, विषय तो ज्यादा हो जाता है, लेकिन नहीं, ये जो कलश है इस कलश में भी उसी बात को ही आगे बताया है। कलश में पढ़ वो और क्लियर हो जाएगा। कर्म की ये वर्गणाएं बंध का कारण नहीं, एकदम सरल है, एकदम सरल। फिर से देखिए, कर्म की ये वर्गणाएं बंध का कारण नहीं, बंध के कारण नहीं। शरीर की, मन की, वचन की जितनी भी क्रियाएं हैं उस भी बंद नहीं होता है। कारण कारण है नहीं, हिंसा भी नहीं, बस बंध के कारण कहे अज्ञानमय रागादि। आप हिंसा हो रही है, लेकिन हिंसा में प्रमाद है तो बंद है, प्रमाद नहीं है तो बंद नहीं। हम बचाते बचाते भी जीव हिंसा हो जाती है, तो उसके भागीदार हम नहीं होते। जीव मरा है वो अपनी आयु से मरा है, ये अगले आएगी, इसी में अगली प्रकरण आएगा कि जीव अपनी आयु से मरा है, तुमने थोड़े ही मारा इसलिए तुमको थोड़े ही बंद होगा, है। वो बंद जो हुआ है वो इसलिए हुआ कि तुम असावधान थे। है ऐसी बात आएगी, बहुत लॉजिकल बात आएगी एकदम। तो ये समझ में आया, कर्म की वर्गणाएं बंध का कारण नहीं, अत्यंत चंचल योग भी वो भी बंध का कारण नहीं, और चेतन अचेतन की हिंसा वो भी बंध का कारण नहीं। तो क्या है? कर दिया है कि पंडित बनारसीदास जी का देखो, कर्म जाल वर्ग न सो जग में न बंध जीव, बंधन कदापि मन बचिकाए जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न लख विषय विष रोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध विषय भोग सो, इत्यादि वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव, बंध एक राग आदि शुद्ध उपयोग सो। नीचे की लाइन में निष्कर्ष है, एक राग आदि युक्त अशुद्ध उपयोग ही बंध का कारण है। और क्या क्या बंध के कारण नहीं, वो पहली लाइन देखो, कर्म जाल वर्गना, इस लोक में आकाश का
कोई भी प्रदेश खाली नहीं है जहाँ पर कार्माण वर्गणा हो। हर प्रदेश पर बहुत सारी कार्माण वर्गणाएं ठस भरी हुई है। जैसे घड़े में घी भर दो और घड़े में फिर कोई स्थान खाली नहीं है, हर जगह पर घी है। उसी तरह से पूरे 3 लोक में ठसाठस कार्माण वर्गणाएं भरी हुई हैं। जिस प्रदेश पर सिद्ध भगवान विराजमान है उस प्रदेश पर भी कार्माण वर्गणाएं हैं, लेकिन फिर भी सिद्ध भगवान तो नहीं बदल। तो इससे सिद्ध हुआ कि वो जो धूल भरा अखाड़ा है उसकी वजह से मिट्टी नहीं लगी। मिट्टी लगने का कारण तेल है। फिर दूसरा, बंधे ने कदापि मन बच कायो। और हाथ पैर की क्रियाएं करना, वचन की क्रियाएं करना, शरीर की क्रियाएं करना, हम जितने भी शुभ अशुभ क्रियाएं करते हैं, चेष्टाएं करते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, कितने कितने प्रपंच करते हैं, दान देते हैं, ये सब बातों से भी कर्म नहीं बनते हैं। क्या कह रहे जब बात है तो किससे बनते हैं कि आपके उपयोग में जो राग द्वेष होते हैं ना उसकी वजह से कर्म बनते हैं। आप तीर्थ गए, आपके मन परिणाम में बहुत शुभ राग हुआ, वो शुभ राग से बंद हुआ, ना कि तीर्थ यात्रा से हुआ। समझ में आया? तो वो 2 क्रियाएं एक साथ हो रही है, एक बाहरी क्रिया, एक आंतरिक क्रिया। बाहरी क्रिया का कोई फल नहीं है। जैन दर्शन में क्रिया का फल शून्य है, भावों का फल। ये बात है, जोरदार बात है। चेतन अचेतन की हिंसा। अब बताओ, चेतन अचेतन की हिंसा कितनी सावधान है। एक व्यक्ति जो है देखा कि कुत्ते के चूचे हैं, बिल्कुल छोटे हैं एकदम, पर वो सड़क पर आ जाए और कोई गाड़ी से कुचल ना जाए, इसलिए उन बच्चों को उठा के और दूर ले जा रहा था। और 2 बच्चों को, एक एक को दोनों हाथ में उठाया और दूर ले जा करके छोड़ के आया। तब तक वो 8-10 बच्चे होते ना एक साथ, तो वो 2-4 बच्चे फिर आ रहे थे इधर की तरफ। वो तो गया था छोड़ने और वो आ रहे थे, तो आए थे तो उसके पैर से, खुद के ही पैर से दब गया एक साथ। की भाव थोड़ी थे, वो तो बचाने के भाव थे। इसलिए हालांकि बंद तो हुआ, लेकिन कौन सा वाला? बचाने के भाव वाला शुभ बंद हुआ, मारने के भाव वाला अशुभ बंद नहीं हुआ। समझिए ना? तो वो भावों से बंद है, न कि जीव हिंसा से बंद है। देखो, हिंसा से भी बंद नहीं है। गजब बात है, जबरदस्त बात। कर्म सो अबंध। और क्या है? बंधे ने अलख पंच विषय विष रोग सो। और 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, उनकी वजह से भी जीव को बंद नहीं होता। अभी तो उन विषयों में जितना जितना राग है उतना उतना बंद होता है। गजब बात। बंद अधिकार की पूरी मूलभूत बात देखा जाए तो शुरू में ही सब समेट लिए एकदम। कई अधिकारों का ये नियम है कि शुरू की गाथाएं पूरी जो बात स्टेटमेंट रख देती है। जैसे निर्जराधिकार की पहली गाथा ने स्टेटमेंट रख दिया कि 5 इंद्रिय के विषय को भोगने पर भी निर्जरा है। अब लगा दिया सारा अधिकार, उसको प्रूव करने में लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी इस अधिकार की पहली शुरुआत की गाथाओं में ये स्टेटमेंट रख दिया कि एकमात्र बंध का कारण है तो वो रागादि भाव। बस अब इस बात को ही प्रूव कर रहे हैं वो आगे तक। फिर रागादि, अब ये नहीं सुनाएंगे कि ये करो वो करो, ऐसा है, इसके भेद इतने हैं, ये है वो, क्योंकि वो तो भेद प्रभेद सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से। यह एग्जाम नहीं करवानी पास, यहाँ समझाना है, बात को दिल में उतार देना है। ये है गजब बात है। तो बंधे न अलख पंच विषय विष रोग सो। 5 इंद्रिय के विषय भोग भी बंध का कारण नहीं है। कर्म सो अबंध सिद्ध। अब देखो 4 कारण है ना। देखो ये पूरा जो कलश है ना, ये कलश का स्टाइल है। आप देखना, आधा कलश पड़ा, 8 लाइन है ना, ये 2 4 6 8, 8 में से 4 लाइन में 4 कारण बताए। अब 5वीं लाइन में एक एक कारण को वो कैंसिल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखो, कर्म सो अबंध सिद्ध। कर्म से बिना बंधे हुए रहते हैं सिद्ध। समझ रहे हो कि हमको कर्म बंध रहे हैं, तो भूल में मत रहना, सिद्ध भगवान है ना इस लोक में, नहीं बनते हो। फिर दूसरा, जोग सो अबंध जिन। पर आप सोच रहे हो कि ये जो है शरीर है, काय चेष्टाएं है, इंद्रियां है, ये सबसे बंद हो रहा है। नहीं, घबराइए मत, केवली भगवान है ना, इंद्रियां। हिंसा सो अबंध साधु। और देखो, जो ईर्ष्या समिति से चलते मुनिराज, वह उनके पैरों तले यदि जीव आ भी जाए और न भी आए, और आते भी हैं, लेकिन बहुत सारे जीव दिखते नहीं है, सूक्ष्म होते हैं, तो भी उनको बंद नहीं होता। इसलिए हिंसा से भी बंद नहीं है, विषय भोग से भी बंद
नहीं है इत्यादि वस्तु के मिलाप से उन्हें बंधे जी। और ये सब कारण मिलकर के एक साथ आ जाएं तो भी इनसे बंध नहीं है। बंध एक किससे? राग आदि अशुद्ध उपयोग से ही बंध है। आपका वॉल्यूम बंद हो गया। सर आपका वॉल्यूम बंद है। ऑडियो नहीं आ रहा है सर।